जिसके प्रति आपको लगे कि ये विरोध है तो उसके साथ आपका रिलेशन खत्म। क्योंकि कोई भी विरोध तब ही करता है जब वो पहले दिल दिमाग से आपको निकाल देता है। और कोई दुश्मन भी तभी बनता है स्वयं भगवान जो है कंस के दिल में नहीं है। और सामान्य लौकिक व्यवहार में अगर देखें तो कृष्ण और कंस जो है मामा भांजे हैं। और मामा जो है 50 साल का है, 60 साल का है, क्या उम्र बताऊं, राजा है तो बड़ा ही है। और कृष्ण भगवान की जो आयु है वो कितनी है, 9-10 साल की है, तो भी दुश्मनी। अच्छा बोलिए 5-6 साल और 8-9 साल के बच्चे से क्या दुश्मनी किसी की हो सकती है महाराज। और वो भी अपने बहन के पुत्र देवकी की औलाद से। ये लौकिक कथा है। और इसको थोड़ा और अच्छी कर लें पारमार्थिक तो ये कहिए कि भगवान से भी विरोध करने वालों की कमी कुछ नहीं है संसार में। जब तक अच्छा मानते हैं तब तक अच्छा मानते, नहीं मानना है तो नहीं मानना है, फिर बुरा मानना है तो बुरा कहना है। आवश्यकता ये नहीं है कि आज कोई पैर धो के पी रहा है तो कल भी पिएगा, नहीं, कल वही बड़ा दुश्मन हो सकता है। आवश्यकता ये नहीं है कि आपके खिलाने से बच्चा हंस रहा है तो आगे भी हंसता और हंसाता रहेगा, ना, हो सकता है आगे आंसू भर भर के रुलावे। सारी माताएं यही कहती हैं कि बच्चा पहले ऐसा नहीं था गुरुजी, पहले ऐसा नहीं था गुरुजी, पहले ऐसा नहीं था। मैंने कि पहले ऐसा क्यों होगा, दाढ़ी कहाँ थी पहले, अब दाढ़ी आई है ना। बाल गाल पे आ जामे, बगल में आ जामे, बाल उगने पर आदमी की बुद्धि बहुत ज्यादा परिवर्तन करती है। कितना भी कर सकती है महाराज, उसकी लिमिट ही नहीं है। चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, शरीर पर जब बाल उगने लगते हैं ना खोपड़ी के अलावा, तब जब आदमी का परिवर्तन का टाइम होता है अंदर और बाहर, उस समय विशेष सत्संग की जरूरत है, उस समय विशेष महात्मा की जरूरत है। इसीलिए हमारे पूर्वज बचपन में ही गुरु बना लेते थे अपने को, छोटेपन से गुरु। राम जी के बाल आएंगे, लक्ष्मण के बाल आएंगे, भरत के बाल आएंगे तो कहीं दूसरों की तरह गड़बड़ ना हो, इसलिए दशरथ जी ने 5 वर्ष की उम्र में ही वशिष्ठ मुनि के शरणागति कर दिया। हाँ भैया, प्यार प्यार से हटाओ भैया, लालाओ प्यार प्यार से। अरे यार ये तो आगे क्या कर रहे हैं, ये तो ऊधम मचा रहे हैं। शांति पूर्वक खिसका खिसकी करो भाई, जगह देते जाओ भैया, पीछे से आगे आते जाओ, शांति रखते जाओ, प्रेम बनाए रखो, माता बहनों को आने दो, प्रेम पूर्वक चलने दीजिए। सतगुरुदेव भगवान की। श्रीमद् भागवत कथा सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाते हुए कहते हैं कि बकासुर के रूप में कंस के पहले दूत का भेज करके भगवान ने उसका वध कर दिया। क्यों? बकासुर जो है विचार से बहुत गंदा, शकल सूरत से, कलर से बहुत बढ़िया। बकासुर की कथा की वजह से मध्य प्रदेश में मजाक मजाक में एक शब्द तैयार हुआ, कहावत। और वो कहावत है कि ये बगुला भगत जा रहे हैं। कौन से भगत? हाँ महाराज, बगुला भगत। अगर मैं बगुला भगत का विश्लेषण करूंगा तो लोग कई नाराज हो सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। संडे को अंडा और मंडे को शिवजी पे जल, ये कौन सा भगत है? समझ गए?
दसवीं को मांस मुर्गे का और एकादशी को व्रत। ये कौन सा भगत है? बिल्कुल सही कह रहे महाराज। दसवीं के दिन सास का खोपड़ा भो रहा है, बहू ने 16 टांके आए हैं और एकादशी को व्रत कर रही है। आज तो मैं चावल को नहीं खाऊं, गेहूं ना खाऊं, मैं आज कच्छू ना खाऊं, कृष्ण ने आज ही मना के छोड़ूंगी। और रात को टांके लगवा के सास आई है। ये कौन सी भगतानी है? अरे बोलो मैया। ना बोलेंगी मैं समझ गयो कि तुम पे ठीकरा फूट रहो है। एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, गुरुवार, सोमवार सबरे फेल हो जाएंगे तुम्हारे, अगर तुमने बुजुर्गों को सम्मान नहीं दिया तो। क्यों? मनोहर बनकर, पंडित बनकर भगवान जैसे सुदामा को मिले रास्ते में, ऐसे ही तुम्हें सास बन के भी भगवान मिलने आए होंगे, कोई पहचान नहीं है। इसलिए संभल कर व्यवहार करो अपने बुजुर्गों से। उन्हें रजक कूड़ा मत समझो, उन्हें भंगार मत समझो, उन्हें कबाड़ा मत समझो। जिस घर में बुजुर्ग नहीं है उस घर में ज्यादातर ताले लटके रहते हैं। आपको भरोसा नहीं है तो यहीं चले जाओ, आप टेकनपुर के यही क्षेत्र में बीएसएफ एरिया में चले जाइए आप। जिस घर में बड़े बूढ़े नहीं है उस घर में ताला लटका रहे हर समय। लगभग एक ही मैडम है, वो ड्यूटी पर है, मैडम गई है सब्जी लेने और तालो लटक रहा है। विष्णु भगवान लक्ष्मी को लेके आए थे कि सवेरे जाने आरती करिए, लाओ आशीर्वाद दे चलें। भगवान विष्णु जब पहुंचे घर पे तब अलीगढ़ वारो लटक रो, अलीगढ़ वारो। कौन सो तालो? हाँ, अब ये का टूटे अलीगढ़ वारो। भगवान विष्णु ने लक्ष्मी से कहा चलो देवी, यहां पे बगुला भगत रहते हैं, यहां बुजुर्ग नहीं है कोई। गुरुजी आज बुजुर्गों की बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं। हाँ, प्रशंसा कर रहा हूं। तो अयोध्या में राम को वनवास किसने भिजवाया? वो भी बुजुर्गी थी, मंथरा। तो एक आध मंथरा भी रह गए अम्माओं में। ये जो अम्मा बैठी है ना, इनमें एक आध मंथरा भी रह गए। और मंथरा का काम क्या है? 3 की 13 बिना ब्याज लगाए बहू ने 3 बात बतराई सास से और उसने 13 बना के अपनी तरफ से 10 घुसेड़ के छोरा बता दें। लल्लू बहादुर फट गए। लल्लू ने कहा मैया बोल कहा बात है, मैं जम्मू से अभी आया हूं, तेरे घर पे छुट्टी। 3 साल से जम्मू कश्मीर में पड़ा हूं, आया हूं। आई मैया ने बैठ के पूरे धुमारे कर दे महाराज। ऐसे चले तेरी बहू, ऐसे करे तेरी बहू, ऐसा करे तेरी बहू, तेरो सालो आयो जन कहाँ भर के ले गो थैला में। अम्मा ने थैला साले सबरी लिस्ट दे दी। छोरा, अब छोरा इतने 8-9 महीने में आया, बीएसएफ में नौकरी कर रहा, पहाड़ों में पड़ा। घर में थोड़ा प्यार मिल जाए, बतराए बे मोहब्बत मिल जाए, हंसी खुशी रात निकल जाए, दिन निकल जाए। और अम्मा ने पूरा हाई स्पीड पेट्रोल भर दे छोरा में। अब रोटी पानी खाए के फौजी आदमी हो तो थोड़ा बीवी से बतरावे। अब बीवी तो खुशी के मारे फटी जा रही है कि आज आए हैं तो बतराएंगे अपन, बड़े 7-8 महीने की बातन ने। और मैया ने जो भड़का के रखते तो ऐसी मटर सी ऐसी मरी बिल्लो की सी आंखें निकाल के बैठो खटिया पे। और वो खुशी के मारे बेचारी कभी केसर को दूध पिला रही है, कभी घी भर के पानी हाथ की खवा रही है कि आज मेरे फौजी आए। और वो आंख मटेर रहो। आया वो भी प्यार लेके ही था, इतने थैला भर के लाया क्रीम पाउडर के, पर सास ने आग जो ऐसी लगाई है दूसरे थैले पे तालो डाल दियो।
ये बेचारे बीएसएफ वाले सब समझ रहे गुरुजी आप कितनी बात जानते हो, सब हमारी बता रहे हो तुम तो। ऐसा ही होता आ रहा है महाराज, हम तो रिटायर हो गए, कई बार ऐसा फंदो पड़े हो हमारे संग में। तो कई बार तो आदमी छुट्टी आवे और ऐसे को आए और ऐसो ही गयो, एक दिन हंसी खुशी शांति नहीं मिली। कहने का अर्थ यह है कि कुछ माताएं कुछ पिताएं बगुला भगत होते हैं, ये बताना चाहता हूं। गुटखा दारू बीड़ी सिगरेट जुआ झुट्टा पुट्टा ये सब छोड़ के फिर आप एक सेकंड क्षण भर भजन कर लो भगवान का, भगवान उसी में रीझ जाते हैं। पर बगुला भगत बन के करोगे तो तुमको उल्टी ही खानी पड़ेगी। भगवान श्री कृष्ण ने बगुला की गर्दन मरोड़ दी और पानी में फेंक दिया, उसको जमुना में बहा दिया, मार दिया, मरोड़ के फेंक दिया उसको। और बगुला कब से इंतजार कर रहा था, कृष्ण आएंगे आएंगे, आए तो ये हाल किया। क्यों? गोस्वामी तुलसीदास रामायण में बढ़िया चौपाई लिखते हैं, निर्मल मन जन सो मोह पावा, कपट छिद्र जन मोह सपने न भावा। जिस भगत में कपट और छिद्रता भरी हुई है वो मुझे सपने में भी प्रिय नहीं है, और जो निर्मल मन का भगत है वो मुझे पल भर भी ध्यान कर ले तो जन्म भर की भक्ति में दान कर देता हूं। अब तो आपको ये सोचना पड़ेगा कौन सा भगत बनना है आपको, चालू वाला भगत बनना है कि नहीं, वो आपकी इच्छा है। अब आप सोचो क्या करना है। मैं तो ये चाहता हूं कि भगवान को सपने में भी हम दिखें, ऐसी भक्ति करो, ऐसा जीवन करो, बोलो। या फिर हमें भगवान दिखे, ऐसा जीवन कर लो, ऐसा प्रेम कर लो। पर कपट छिद्र वाला कुछ मत करिए। कपटी जन जो है ना, इनको सपने में बिच्छू दिखे, सांप दिखे, लाश दिखे, शमशान दिखे सपने में, और फिर पीपल वाले बाबा पे जामे पूछवे, बाबा मैं रोज 8 दिन से मरी मराई लाश देख रही हूं, मेरा उपाय बताओ। तो बाबा कहता है कि उपाय यह है कि तुम्हारे इर्द गिर्द यमराज घूम रहे हैं, नजदीक हो तुम कलेश के, दुख के, परेशानी के। इसीलिए सपना भी आवे तो कैसा आवे, हर्षित करने वाला, गदगद करने वाला, प्रसन्न करने वाला। और वो सपना तब ही आएगा अच्छा जब आप दिन भर अच्छा जियोगे। दिन में अगर अच्छा नहीं जिए तो रात में अच्छे रह सकते नहीं है, सीधा है ये तो। इसमें कहाँ ज्ञान की जरूरत है। दिन में अच्छा जिएंगे तो रात अच्छी जाएगी, और किसी की रात निर्मल गुजर गई, भगवान के ध्यान में सो गए, खो गए, तो सुबह भी अच्छा आ जाएगा। जो रात भर सोए नहीं, करवट बदलते रहे, उनका सवेरा अच्छा होता। सवेरा कैसा रहता है उनका फिर मालूम है तुमको? आंखें ऐसी सूजी सूजी सी है जामे सवेरे। फिर जिसको भी सुबह मिलते हैं वही टोकता है, अरे क्या बात है भाई, रात को नींद नहीं आई क्या? क्या बात है, आज सोए नहीं क्या? नहीं सोए, आंखें बता रही हैं नहीं सोए। रात भर का देखते रहो, रात भर चिता जल रही है, सपने में देखता रहा। आओ ऐसे कोई आए हैं और हमें खींच रहे हैं, हमारी टांग पकड़ के ले जा रहे हैं, हम चिल्ला रहे हैं। ऐसे सपने ना देखने महाराज। है सपने हमेशा मनोहर देखो, हर्षित करने वाले सपने आने चाहिए। चाहे दिन हो चाहे रात हो, सोते हुए या जागते हुए सपनों को देखो, पर हर्षित करने वाले चाहिए, जगत का कल्याण करने वाले सपने चाहिए।
मनोहर दिव्य सपने चाहिए। सपने चुनना बुरी बात नहीं है, पर सपने अच्छे देखो, जागृत देखो, विवेकपूर्ण देखो सपने। सेक चिल्ली वाला सपना कभी नहीं देखना चाहिए। सेक चिल्ली कौन जानता है? सेक चिल्ली को, सेक चिल्ली की कथाएं सुनी है कि नहीं? सुनिए महाराज। सेक चिल्ली सपने देखा करता था कि ये चंद्रमा मेरा हो जाएगा एक दिन, ये सूर्य पे मैं शासन करूंगा, और जितने भी पहाड़ हैं सोने के सब मेरे होंगे एक दिन। और शेख चिल्ली सपने लिखता था डायरी में, इसीलिए कहावत बनी है, अरे यार काय को शेख चिल्ली बन रहा है, लेना न देना, चुपचाप अपने रिक्शाएं चला और खा और कमा। तू कहाँ ये सपने फालतू का? क्योंकि देने वाला जब देता है छप्पड़ फाड़ के देखता है, फिर देखना नहीं पड़ता सपना फपना कुछ भी, दौड़ के आता है सब कुछ। है लाला एक पंक्ति आ गई याद, गुनगुना लेंदे। मध्य प्रदेश कोई भजन है, उसी को गा करके इनको बता देंदे सपने कैसे होने चाहिए। रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, धैर्य पी गए, धैर्य पी गए, धैर्य पी गए, सर रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, धैर्य पी गए, धैर्य पी गए, धैर्य पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जबै श्याम मेरी खिड़की खोले, जबै श्याम मेरी खिड़की खोली, जबै श्याम मेरी खिड़की खोली, जबै श्याम मेरी खिड़की खोली। खिड़की कर गई, खिड़की कर गई, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए, सैय पी गए, सैय पी गए, रात श्याम सपने में आए, रात श्याम सपने में आए। जबै श्याम मेरी भैया पकड़ी, जबै श्याम मेरी भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, भैया पकड़ी, जबै श्याम मेरी भैया पकड़ी, जबै श्याम मेरी भैया पकड़ी। भैया कर गई, भैया कर
रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, सैया पी गए, सैया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। पकड़े जब शाम मेरी चुनरी झटकी, मुरली कर गई, चुनरी उड़ गई, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, सैया पी गए, सैया पी गए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए, रात शाम सपने में आए। सतगुरुदेव भगवान की जय हो। बोली श्री बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। सब सच्चे सपने का केवल भजन गाया है, देखो कितना आपको आनंद आया। सचमुच में ऐसे ही सपनों का दर्शन होवे तो ठीक है। जी हाँ, ये है डबरा से 2 बार की विधायिका माननीय इमरती देवी जी। इनका तालियों से आप आभार, स्वागत, अभिनंदन आप श्री के अपने श्री राधा किशोरी सेवाधाम परिवार की तरफ से। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। आ जान दे, अम्मा को भी आ जान दे यार, 2 बार वापस कर दिया तुमने। आ जान दो यहाँ पे टिकवा दो माथा। सद्गुरुदेव भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को कहते हैं कि आज भगवान कृष्ण जी के माध्यम से बकासुर का वध कर दिया गया।
सखाओं के साथ भगवान वृंदावन के आगे मार्ग पर बढ़े। भगवान को अघासुर नाम का दैत्य मिला जिसने अजगर का रूप बना रखा है, मुंह फाड़ के पड़ा था। भगवान के सखाओं सहित भगवान को निगल गया, क्योंकि दुर्जन रूप बदलकर जब प्रहार कर देता है तो वो घायल करता है। भगवान के सामर्थ्य से बच जाइए, आप बच सकते हैं। बाद में दुर्जन का आप खात्मा भी कर सकते हैं, पर एक बार वो चोट करता है तो वो निशान बना देता है। अघासुर कहते हैं पापों का ढेर। अत्यधिक पापों का प्रलोभन उजागर हो जावे तो वो अघासुर के संकट में पड़ जाते हैं। तो किसी जन्मों के पाप होंगे ग्वाल वालों के, तो आज उन्हें पाप का फल भोगना पड़ा। अघासुर उन्हें निगल गया, पेट में डाल लिया। पर अच्छी बात यह है कि सभी सखा भगवान कृष्ण के संग में थे। संग का बहुत बड़ा प्रभाव जीवन पे पड़ता है। संग का प्रभाव कितना होता है? हमारी विधायिका जी आई हैं इमरती देवी जी, उनके संग के कारण कितने लोग अंदर घुसे आए। बिना विधायिका के आते तो वहीं बैठते जहां जगह बनाई हुई है पीछे आने वालों को। ये प्रभाव रहता है संग का। कृष्ण के संग में सखा होने की वजह से उस विपत्ति से सब बच गए। हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। 6 महीने लगे, पर भगवान को भी बचाने में 6 महीने लगे महाराज। हमारे ऊपर किसी बड़े का हाथ हो तो वो हमें बचा तो लेता है, पर दिन वहां भी खप जाते हैं। 6 महीने में भगवान ने चक्र से अघासुर का पेट काट दिया और सभी सखाओं को लेकर भगवान सुरक्षित बाहर आ गए। कहना मैं ये चाहता हूं भागवत के माध्यम से कि हमारे चाहे मित्र, हमारे चाहे कोई भी बड़े आदमी हैं, पर हमें चाहिए कि हम कोई गलत काम ना करें। आपके ऊपर हाथ किसी भी मंत्री का है, अधिकारी का है, रहे, पर आप उनके आवेग में आकर कोई बुरा काम करते हैं तो ठीक नहीं है। इसलिए जितना संग अच्छा हो, जितना संग बलवान हो, उतना ही सदाचारी जीवन जीना चाहिए, तो अच्छा चलता है। नेता, अभिनेता, कार्यकर्ता सबका। नेता के प्रभाव में आकर के अगर कार्यकर्ता गुंडागर्दी पे आ जाएं तो फिर दुकान ज़्यादा दिन चलती। हाँ, नेता कहते हैं भाई तुम अपने घर ही रहो, तुम्हारी वजह से हमारा भी बुरा हाल हो रहा है। तो इसीलिए अच्छे संग की वजह से हमें अच्छा ही जीवन जीना चाहिए। हमारे जिनके हाथ हमारे ऊपर हैं उनका भी कभी बुरा ना हो, ऐसा जीवन जीना चाहिए। श्रीमती विधायिका जी के बारे में कल परसों यहाँ चर्चा हो रही थी जी, कि हमारे यहाँ ऐसी विधायिका हैं कि सबके छोटे छोटे कार्यक्रमों में भी वो हाजिरी लगाती हैं। तो मैंने सोचा कि इलेक्शन का ऊधम चल रहा है तो इसलिए कहीं बेचारे परेशान होंगे, पर आपने उनकी जो बातें हैं वो मैंने आज कही आपसे। देखो आप आई तो मैं बता रहा हूँ पीछे क्या बातें चलती हैं। तो कह रहे थे, बुजुर्ग लोग बैठे थे मेरे पास शाम को, कि सब जगह जाती हैं, कोई झूठ मूठ का पीला कागज भी दे दे तो भी चली जाती हैं, उसके ब्याह में, शादी में, मरे में, गिरे में।
तो आज आपका दर्शन भी कर लिया महात्मा ने, आप यहाँ भी पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबका सहयोग किया, सबका साहस बढ़ाया। ये सारे लोग जो है अपने ही हैं, इनकी खुशी में शामिल हुए। और मैं तो कहता हूँ ऐसे ही नेता को होना चाहिए। दूसरों की खुशी के लिए ही हम नेता को नेता मानते हैं। भगत सिंह, आजाद, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, ये सभी बहुत वीर योद्धा और शहीद हैं, पर इनमें नेता खाली सुभाष चंद्र जी को कहा गया। बहुत अवतार लिए भगवान ने, पर नेता केवल कृष्ण को ही कहा गया। इसलिए नेता भी बहुत होते हैं, पर नेता नेता बनने के लिए नेता को नेता ही बनना चाहिए। समाज रक्षक, धर्म रक्षक नेता को होना चाहिए, ऐसा ही चाणक्य कहते हैं। तो आपके ऊपर कृपा रहे सबकी, ये पब्लिक समाज आपका हमेशा सहयोग करे, सपोर्ट करे। कृष्ण भगवान का जो संग है वो ऐसा है कि ग्वाल वालों को बचाकर भगवान आगे गए तो धेनुकासुर, एक तकलीफ होनी, अनेक तकलीफ। जीवन ऐसे ही महान नहीं बनता किसी का, न जाने कितने संघर्ष, कितनी तकलीफों से गुजरना पड़ता है किसी को चुनिंदा बनने के लिए। समाज में पहचान स्थित करने के लिए हमें न जाने कितने कितने मुश्किलें सहन करनी पड़ती हैं। और आजकल तो चुनाव और राजनीति इतनी गंदी है कि आदमी किसी भी हद तक चला जाता है नेता के बारे में बुराई करने में, गंदगी फैलाने में। किसी को पड़ी नहीं है कि उसका क्या हाल होगा। आदमी बहुत ज्यादा जो है स्वार्थी हो गया है इस समय। तो ऐसे पांडाल की और ऐसे महात्माओं की हर समय जनता को जरूरत है, जो समय पर आएं और बुद्धि को ठिकाने लगाएं, सही करें, उनको बुद्धि को स्ट्रेच करें, संभालें, बुद्धि को सद्गुणी सदाचारी बनाएं। हमसे भी अच्छा कोई वक्ता हो समाज सुधारने वाला, उसे बुलाओ। हम अच्छे लग रहे हो, अच्छा लगता हो तो हमें बुलाओ, और कोई हो उन्हें बुलाओ। पर इतने थोड़े थोड़े 2 रुपये, 5 रुपये, 5%, 10% अपनी कमाई का हिस्सा निकालते जाओ साइड में। अगर मैं कहता हूँ हर साल अगर ऐसा कुछ उद्योग यहाँ होता है 6-6 महीने में, तो तुम्हारी आने वाली जो पीढ़ी है वो तुम्हें पिताजी कह पाएगी, मम्मी कह पाएगी, दादी कह पाएगी, तुम्हें रोटी दे पाएगी। नहीं तो रोटियों के लिए तरस तरस के मर जाना। बैंक में पैसा होगा पर रोटी थाली में नहीं होगी। ऐसा युग आ गया है। एक बेटा है, वो भी बेंगलोर चला गया IIT इंजीनियर बन के, वहीं लुगाई ढूंढ ली, वहीं पे गुड्डू पैदा कर लिया। अब वो यहाँ आना ही नहीं चाहता। तुम्हारे गुड़गे दुख रहे, सबरी टेढ़ी हो गई कमरिया। पत्नी पति के तेल लगा रही है, दर्द को सेक रही है नमक के पानी से, और रो रो के कह रही है मैंने तुमसे कितनी मना करी कि छोरा जी डिग्री मत करवाओ, पर तुम तो बिल्कुल इंजीनियर ही बनाना चाहवे, अब ले लो, इंजीनियर बना लो। इसलिए महात्मा इंद्रदेव की प्रार्थना है कि अपने लड़के को लड़का नहीं, पहले पुत्र बनाओ, बाद में इंजीनियर बनाओ। जो बनाना है बना लो, पर पहले पुत्र बनाइए। लड़के को लड़का बनाया तो वो तो लड़का ही रहेगा, लड़ता ही रहेगा। पुत्र पैदा करो, न पैदा हो तो बनाओ। गेहूं पैदा कर लेते हैं तो हलवा बना लो, पराठे बना लो, कचौड़ी बना लो, समोसा बना लो, लापसी बना लो, जो तुम्हें पटे बना लो। पर गेहूं ही नहीं है तो क्या भाड़ बनाओगे फिर? तो जो तुम बनाना चाहते हो बच्चे को सब बना लेना, पर पहले बेसिक उसकी नींव मजबूत कर दो, उसे पहले पुत्र बना दो, पहले इंसान बना दो। इंसानियत और इंसान बाजार में नहीं मिलते, वो तो निर्माण करने पड़ते हैं बंधुओं।
मलमूत्र के रास्ते जो बच्चे पैदा होके बाहर आते हैं उनसे